गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। आज भी हम, क्योंकि आज सेंटा की जो रैली है, सेंटा रैली का आज कौन सा दिन है? डे 5। तो 5th डे है आज, और आज हमारी स्टॉक मार्केट कैसी रही उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, आप हर रोज़ की तरह एक बहुत अच्छी कोट हम लेके आते हैं आपके लिए, और वो कोट आज हम लेके आए हैं। आज की जो कोट है वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है, और किसके ऊपर है? सेविंग के ऊपर है। तो ये जो हमारी आज की कोट है ये कहती है, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं जब हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको ज़रा वो कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको लालच होना चाहिए कि सेविंग को लेके क्या चाइनीज़ लोगों का मत है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स एगो। 20 साल पहले। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास वक्त था सेविंग करने का 20 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, पिछले साल भी, कोई बात नहीं, आपने नहीं किया। तो आप जो दूसरा बेस्ट टाइम है और दी बेस्ट टाइम है वो आज है। इसको एक्सप्लोर करेंगे हम। सेविंग के लिए क्या एडवाइस चाइनीज़ लोग देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इन तीनों पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमने चाइनीज़ प्रोवर्ब क्यों ली है पता है? चाइनीज़ जो प्रोवर्ब आज हमने ली है, आज हम चाइना को एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। चाइनीज़ एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है PMI का। ये पूरी डिटेल में हम लेंगे। चाइना, क्योंकि आपको मैं बहुत सारे अपने व्लॉग्स में बताता हूँ कि वर्ल्ड का बैक ऑफिस है, और बैक ऑफिस मेनली किस चीज़ का? मैन्युफैक्चरिंग का। और इंडिया है वो ITES, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, इनका बैक ऑफिस है वर्ल्ड का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का कौन है? 100% इट इज चाइना। तो अगर चाइना में कोई फ़र्क पड़ता है, ये मैन्युफैक्चरिंग का इनका इंडेक्स है, इसका डाटा आया है, इसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा मैं आपको, चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, हिस्टोग्राम के ऊपर आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पे समझाऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या है PMI का, ये कॉन्सेप्ट भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इसीलिए मैं आपको आज के दिन चाइनीज़ प्रोवर्ब, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम आज हमारा बहुत बड़ा फोकस चाइना एंड US के ऊपर होने वाला है, क्योंकि दोनों की इकॉनमी से भारत जुड़ा हुआ है। दोनों साइड से हम बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और बहुत सारा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम होगी तो इंडिया को प्रॉब्लम 100% होगी, इंडियन इकॉनमी को। अगर US में कोई प्रॉब्लम होगी तो इंडियन इकॉनमी को भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आज ये जो प्रोवर्ब है मैं लेके आया हूँ। अब चलते हैं आगे। मार्केट के जो सेंटीमेंट है, ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है आज की, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। और मार्केट परफॉर्मेंस में हम मेनली बात कर रहे हैं किसकी? हम बात करते हैं निफ्टी की, और हम बात करते हैं सेंसेक्स की। ये इंडियन मार्केट, इसमें 50 इंडिया की मेन कंपनीज़ हैं, इसमें 30 ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, तो इसमें कॉमन भी हैं कंपनीज़। तो कुल मिला के इन 50 कंपनीज़ को हम, ये एक बैरोमीटर है। ये अच्छा कर रही हैं तो इंडियन इकॉनमी अच्छा कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है तो इंडियन इकॉनमी भी अच्छा नहीं कर रही है। तो चलिए, मार्केट की आज की जो परफॉर्मेंस है, और मार्केट परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए कौन सा इंडेक्स बना है? निफ्टी विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आप लोगों को न्यू ईयर की पहले तो एडवांस में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, ये देखिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। और 2025 में आप, जो हमेशा हम आपको कहते हैं, लर्निंग अर्निंग थ्रू लर्निंग, यही हमारा मोटिव है कि आप खूब सारे, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो, आप लोग बहुत खुश रहें,
बहुत अच्छा साल हो आपका। तो ये आप लर्निंग के ज़रिए आप अर्निंग सीखें और वेल्थ क्रिएशन आपके यहाँ हो। तो एडवांस में आप लोगों को हमारी ओर से, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब न्यू ईयर 2025 में 2 गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ वी लॉग की फॉर्म में। नंबर 1 वाला जो गिफ्ट है वो होने वाला है विक्स के ऊपर, कैसे विक्स का कॉन्सेप्ट आया, कैसे कैलकुलेट होता है, और अप्लाई तो हर रोज़ हम करते हैं इसको। दूसरा डॉलर इंडेक्स का, ये दोनों जो आपको, और एक तीसरा सैटरडे या संडे को हम डेप्थ में, क्योंकि उस दिन मार्केट बंद होगी, तो हम जो ईयर 2024 है इसका एनालिसिस करेंगे, पूरे साल का इसका एनालिसिस करेंगे कि कौन सेक्टर किसने परफॉर्म किया, किसने अंडर परफॉर्म किया, वो सारी डिटेल में एक बी लॉग में आपको लेके आऊँगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जो चाइनीज़ PMI है उसको एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगेगा। अब आइए विक्स के ऊपर। हमारा जो विक्स है वो इंक्रीज़ किया है, और यस्टरडे भी ये इंक्रीज़ किया था। अब वॉलेटिलिटी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर विक्स लेस देन 15 है तो मार्केट बिल्कुल सबड्यू है, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 15 होता है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में। तो वॉलेटिलिटी अब मार्केट में क्या होने वाली है, वॉलेटिलिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। तो अब ये जो इंक्रीज़ वाली वॉलेटिलिटी है ना, ये दोनों साइड में हो सकती है। ये वॉलेटिलिटी नीचे भी मार्केट को ला सकती है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी ले जा सकती है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो निफ्टी 50 है वो 23,500 से लेके 24,000 की रेंज में खड़ा हुआ है। यहाँ पे इस रेंज में वो जाएगा, और 24,000 से ऊपर जाना निफ्टी को मुश्किल है। ये आगे चल के निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन विक्स हमें क्या बता रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए रेडी हो रही है। मैंने कल भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या उस जिसको प्राइस इन का कॉन्सेप्ट कल मैंने एट लेंथ आपको एक्सप्लेन किया है। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग कि मार्केट पहले ही जज कर लेती है कि कोई इवेंट होने वाला है। तो कहाँ से पता चलता है, ये जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को आपस में लिंक किया जाता है। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप भी प्राइस इन करने की टेक्निक को एडवांस में सीखें। अब आइए आप आगे। अब ये जो डिक्लाइन हुई है, इस डिक्लाइन के कारण क्या थे, वीक एशियन एंड यूरोपियन क्यूज। ये जो क्यूज थे कहाँ के, एशिया के क्यूज और यूरोप, दोनों की जो मार्केट थी वहाँ से हमें फॉलिंग सेंटीमेंट्स आए थे। तो हमारी जो मार्केट थी वो तो कोई अपवाद नॉर्मली होती नहीं है, क्योंकि एशिया के जो बाकी देश हैं वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम यूरोप और US को करते हैं। तो अगर यहाँ से क्यूज अगर नहीं ठीक आए तो हम पे फ़र्क पड़ता है। अब आइए, ये जो क्यूज की बात की ना अभी, ये जो क्यूज की बात हुई ना अभी, इन क्यूज को आप देखिए। जो डेक्स है जर्मनी का नीचे, लंदन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऊपर, फ्रांस थोड़ा सा ऊपर, लेकिन यूरोप स्टॉक्स, जो यूरोप का स्टॉक्स है, मेन इंडेक्स है, वो इंडेक्स नीचे था। S&P यूरोप ये भी नीचे था। एशिया में आइए आप, निकाई डॉन, शंघाई, ये चाइना का मेन इंडेक्स है, चाइना का मेन इंडेक्स है ये इंडेक्स 1.63% गिरा। इसको एट लेंथ हम एक्सप्लेन करेंगे और ये लिंक होगा PMI के साथ। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एट लेंथ आपको समझाऊंगा मैं। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में हम करेंगे आज, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ द वीडियो PMI के साथ करेंगे और उसके साथ, मतलब इसको आप सेमीफाइनल समझिए और फाइनल
उस कोट के ऊपर करेंगे हम चाइनीज़। अब आइए आप हैंग सेंग, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से गिर रहा था, तो अब इसको ऊपर जाना ही था, हालांकि कोई बहुत पॉजिटिव इसके लिए कोई इंडिकेटर्स नहीं थे। BSE और निफ्टी 50 की तो कला देखिए आप यहाँ पे। मैं इस चार्ट को लेके आया हूँ 0.00042 डेसिमल से 5 पॉइंट और पीछे, मतलब स्कूल टाइम के बाद आज मैंने पहली बार डेसिमल से 5 पॉइंट राइट हैंड साइड को कोई नंबर देखा। तो आएंगे इसके ऊपर। कितने बुरे हाल है हमारे स्टॉक मार्केट के। S&P, और S&P मैंने आपको क्या समझाया है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये कंपनी है जिन्होंने ये इंडेक्स बनाया है, वो भी फॉल किया है। अब आइए आप द फॉलिंग रूपी जो है आपका बहुत शानदार तरीके से फॉल कर रहा है। इसके कारण पिछले कल के वीडियो में एट लेंथ मैंने समझाए हैं आपको। अगेन क्योंकि डॉलर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई है, और दूसरा फॉरेन फंड्स आउटफ्लो। दूसरा आपका कौन सा है, नंबर 1 कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका रूपी, दैट इज़ ये रूपी डिक्लाइन कर रहा है। नंबर 2 हो गया आपका FIIs आउटफ्लो, ये आउटफ्लो हो गया उनका। अब आइए जो मार्केट सेंटीमेंट है इन दोनों का, और साथ में वीक ग्लोबल क्यूज़, जो ग्लोबल क्यूज़ हैं ये भी नेगेटिव थे, ये भी नेगेटिव था। तो जो निफ्टी और सेंसेक्स है, इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने भी तो नीचे ही जाना था। इनको कोई पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया से तो था नहीं। इंडिया में क्योंकि आप इंडिया की GDP देखेंगे गिरी है, हमारे यहाँ रूपी वो भी गिर रहा है, हमारे यहाँ IT की कंपनी से लोग पैसा बाहर को जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी सारे नेगेटिव हैं। डोमेस्टिक भी हमारा नेगेटिव है, इंटरनेशनल तो सारे ही नेगेटिव था। तो स्टॉक मार्केट ने नीचे जाना था, कुछ नहीं होना था वहाँ पे, ये तय था। और हमें ये बात, अगर आप लोगों ने सुबह मेरी पोस्ट, जो मैंने अपनी पोस्ट शेयर की है अपने चैनल में, आप कम्युनिटी वाला जो टैब है वहाँ पे जाइए, उसको क्लिक करिए और मेरी पोस्ट को पढ़िए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैंने सुबह ही पोस्ट कर दी थी कि सिचुएशन जो इंटरनेशनल संकेत हमें आ रहे हैं उसके अनुसार सही नहीं है। तो ये पहले ही हमने डाटा के बेस पे प्रेडिक्ट किया था। अब आइए आप आगे US को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स नेगेटिव, डॉ जोन्स फॉलिंग, नेस्डैक बहुत ही खतरनाक तरीके से फॉल है इसमें। तो रसल ये कुछ नहीं है, ये स्मॉल कैप है, कहाँ का, US का, ये भी फॉलिंग। S&P ये भी फॉलिंग। और ये है ब्राज़ील का इसके 5 साल में 5% रिटर्न है मात्र, कि 100 रुपया लगाया होता आपने ब्राज़ील में तो वो 105 रुपये होता। इतने बुरे हाल है ब्राज़ील के। तो इसकी इंक्रीज़, ये तो इंक्रीज़ काउंट ही नहीं होनी चाहिए। अब आइए आप हमारे इंडिया के इंडेक्स के ऊपर, ये है हमारा निफ्टी। अब निफ्टी को देखिए आप, निफ्टी मॉर्निंग में ये देखिए, हर रोज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये 9:15 पे स्टार्ट हुआ, 9:15 से लेके 10:15 ये सबसे वोलेटाइल जोन होता है। जो ट्रेडर्स होते हैं ना मार्केट में, ट्रेडर्स जिन्होंने कोई और काम नहीं करना है, आप लोग कुछ ऑफिस जाते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, कुछ कोई और बिजनेस करते होंगे, आपके पास काम है ना करने को। लेकिन वो जो ट्रेडर्स हैं ना स्टॉक मार्केट में, इन्होंने कहा, उन्होंने घर से खाना पैक करके वहाँ पहुँच जाना। अब इन्होंने तो कुछ करना है ना मार्केट में। तो ये वोलेटाइल जोन होता है। मॉर्निंग में इन्होंने मार्केट को गिराया, क्यों? ग्लोबल क्यूज़ आए थे बहुत ही खतरनाक। उसके बाद मार्केट ने राइज करना शुरू किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर राइज किया, फिर फॉल किया, फिर कंसोलिडेट किया। जिसने पुट बेची थी वो भी मारा गया, जिसने कॉल खरीदी थी वो भी मारा गया। मीनिंग ऑप्शन ट्रेडर्स दोनों टाइप के। और पैसा यहाँ पे कमाया है किसी ने, 2 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसा कमाया है। और वो कौन से हैं 2 लोग? एक प्लेटफॉर्म, जो ऐप
जो ऐप्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, टर्मिनल है या NSE और BSE एक्सचेंजेस हैं, इन्होंने पैसा कमाया। और एक जो पुट और कॉल ऑप्शंस सेल करते हैं, जो आपसे खिलवाते हैं, जो जो पूरा ये गेम चलवा रहे हैं, उन्होंने पैसा कमाया बस। और आप सब ने वहाँ पे पैसा गवाया। तो ये ऊपर को राइज़ किया। इसके राइज़ का एक रीज़न था कि RBI ने डॉलर पंप इन किए हैं मार्केट में। ये न्यूज़ मार्केट में आई है। अब ये अफवाह है क्योंकि RBI ने इसको कंफर्म नहीं किया अपनी वेबसाइट पे। तो एक न्यूज़ वहाँ पे फैली कि ये डॉलर पंप इन हो रहे हैं, रुपये को, जो रुपया है उसको संभाला जा रहा है, लेकिन वो संभला नहीं। पर हो सकता है कि इसका एंटायर थीसिस भी है। एंटायर थीसिस ये है कि रुपया आज ही 86 को टच कर सकता था, लेकिन उससे उन्होंने बचा लिया, जो एंटायर थीसिस है इस पूरी थियरी का। तो अब कौन सही है और कौन गलत, वो जब RBI का डाटा आएगा उसके बाद हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए निफ्टी 50 के जो आज मेन कंपोनेंट जो रहे, जो इंक्रीज़ हुए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC, कोटक बैंक, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है ना। जब पूरी मार्केट चढ़ रही होगी तो ये गिरता है, जब सारे गिर रहे हैं तो ये ऊपर को चढ़ रहा है। क्योंकि रीज़न देखिए ना आप, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, रुपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो जो बैंक निफ्टी है वो बैंक निफ्टी गिरना चाहिए, लॉजिक ये कहता है। ये बैंक निफ्टी का एक हिस्सा है, लेकिन इसको देखिए ये ऊपर को चढ़ रहा है, तो ये अपनी अलग चाल चलता है। ट्रेंट कंज्यूमर स्टॉक है, कोल इंडिया, ONGC आज बढ़ी है। जो ऑयल का इंडेक्स है हमारे यहाँ पे, जो ऑयल एंड गैस का इंडेक्स है, कुछ नहीं होता। इंडेक्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज का एक बंडल बना दिया जाता है और उस इंडेक्स को ट्रेड करवाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इतना सिंपल है ये, कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। अब क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रम्प, देखिए यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे कभी डोनाल्ड जे ट्रम्प को, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी सारी की सारी जुड़ी हुई है। आपकी EMI जो बनेगी ना, जो आप लोग लोन लेते हैं, वो EMI ये डिसाइड करेंगे वहाँ से कि वो बढ़ेगी कि घटेगी। तो आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क आप ही को पड़ता है। आपका लोकल MLA, आपका लोकल MP, वो आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता होगा आपकी लाइफ में जितना डोनाल्ड जे ट्रम्प करेंगे। और यहीं से लिटरल सेंस में ग्लोबल विलेज है ये। इनके डिसीज़न, इनकी लड़ाइयाँ फेडरल रिज़र्व से, एलन मस्क की नई नई अप्रोचेस दुनिया भर के सिस्टम को हिलाएगी। उस इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ेगा और हमारे यहाँ भी पूरे इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ेगा। आपकी EMI कितनी बनेगी वो ये जनाब तय करेंगे US से। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत शानदार नहीं है। ग्रीन एनर्जी, इन्होंने बोला जो फॉसिल फ्यूल है, ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, इससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को फ़र्क पड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसा नहीं मानते। डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और ऑयल का जो इंडेक्स है वो USA में भी बढ़ा है और ऑयल का इंडेक्स इंडिया में भी बढ़ा है, क्योंकि इनकी सपोर्ट जो है वो ऑयल की तरफ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये EV को बंद कर देंगे या ग्रीन एनर्जी को, जो ग्रीन एनर्जी है इसको क्लोज़ कर देंगे। नो, ये ग्रीन एनर्जी को क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऑयल को लेके इनकी जो सपोर्ट है वो हमेशा है। और ये कहाँ बोला इन्होंने, इलेक्शन रैलीज़ में बहुत क्लियरली बोला है इन्होंने। इसीलिए ऑयल कंपनीज आज राइज की हैं। आइए अब गिरने वाले में 1, 2, 3, ये इंडिया की मेन IT कंपनीज हैं, मेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज बहुत मास स्केल में फॉल की हैं आज के दिन। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो IT कंपनीज हैं ये फॉल की हैं
आईटी का इंडेक्स जो है वो भी फॉल किया है, उस इंडेक्स के ऊपर एट लेंथ आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब इसके साथ में आप देखेंगे एसबीआई लाइफ ये भी गिरी है, तो ये गेनर और लूज़र रहे आज के दिन के निफ्टी 50 के ऊपर। अब इसमें आइए आप ये निफ्टी 50 में ये मैंने दोबारा इसलिए बनाया था कि आपको समझा पाऊँ। 0.0042%। देखिए इस डेसिमल से 5 प्लेसेस, इतना तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे ना 4th और 3rd स्टैंडर्ड में, वहाँ भी नहीं मैंने इसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करते देखा होगा। आज हमारी स्टॉक मार्केट के हाल देखिए आप, ये देखिए गिर के फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेट, फिर ऊपर, फिर फॉल, और फिर यहाँ पे जाके बंद होती है। हाँ, एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ जो मुझे समझाना है, और वो पॉइंट है ये देखिए आप लोगों को डेली रिकवरी स्टॉक मार्केट की ज़रूर देखनी है। ट्रेड तो मैं मना करता हूँ, करना नहीं है अभी। ट्रेड से लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं, करोड़ों नहीं। लेकिन ट्रेडिंग आपको उस वक्त करनी है, कम से कम 5 साल की आपकी को सीखना है, कम से कम 6-7 साल भी लग सकते हैं आपको, और तब आपको जाके ट्रेडिंग करना शुरू करना है। जब आप मास्टर कर लेंगे, आप क्या हो जाए कौन सी टेक्निक सीख लेंगे? प्राइस इन की टेक्निक को आप जब सीख लेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट कब प्राइस इन होता है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे, तो फिर हम आपको ट्रेडिंग का, मैं अलग से ट्रेडिंग का हम प्लान कर रहे हैं कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एक अलग चैनल बनाया जाए, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और वो आप सीखेंगे। तो अभी आपका जो ABC सीखने का टाइम है। अब आप देखिए मार्केट लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कितना गैप है, देखो आप यहाँ से पता चलता है वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट का। तो इस तरह से, और चार्ट को कैसे स्टडी करना है आपने, अभी मैं आपको जानबूझ के नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा चार्ट आपको ढंग से पढ़ना सिखा दिया तो अगले दिन आप ट्रेडिंग के लिए बैठ जाएंगे, पैसे कमाएंगे, बोलेंगे बेकार स्टॉक मार्केट है और सर को बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता है। तो इस तरह से आपका ज्ञान मैं अभी नहीं सुनना चाह रहा हूँ, तो आप इसको समझिए कॉन्सेप्ट को। अब आइए आप यहाँ पे, यही रेंज किसकी रही है? यही रेंज BSE सेंसेक्स की रही है, और दोनों निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी फॉल हुआ है। और इस फॉल के मैंने आपको 3 रीज़न स्टार्टिंग से बता दिए। यूरोप एंड एशिया के क्यूज नेगेटिव थे। दूसरा, रुपी फॉल कर रहा था। तीसरा, FIIs का आउटफ्लो था, वो भी नेगेटिव था। इन तीनों कारणों से, और एक नया कॉन्सेप्ट जो आज इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, PMI का, चाइना का, ये डाटा भी, ये जो चौथा पॉइंट था PMI का डाटा है, ये भी नेगेटिव था। तो सारे फैक्टर नेगेटिव थे, तो इस बेचारे ने कहाँ पॉजिटिव में जाना था। हालांकि आज क्या था? डे 5 ऑफ सेंटा रैली। सेंटा जी बेचारे आए हुए हैं अब की बार, मतलब बेचारे तो हम हैं, सेंटा जी तो इज़ ग्रेट, वो हमें गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। इंडियन मार्केट को तो कम से कम कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है, मार्केट नेगेटिव में ही जा रही है। अब आप चलिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको यहाँ पे समझाना था, कि जो मार्केट की रेंज है वो रेंज है 23,500 से लेके, मान लीजिए ये रेंज है 23,000, ये जो है यहाँ पे ये है 23,500, और यहाँ पे ये शो नहीं किया ना, लेकिन ये है 24,000। ये पॉइंट है 24,000। अब हुआ क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर बहुत सारे हैं, ये डाटा से हमें पता चला है। जो कॉल राइटर है ना, मैं यहाँ पे आपको दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट का पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस कॉन्सेप्ट का, ये है आपका एक नए पेज के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। ये आइए आप ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को
ध्यान से ये देखिए, ये है आपका, ये आ गया आपका ग्राफ। इसमें ये है 23,500 और ये है 24,000, यहाँ पे 24,000 है। अब जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हज़ारों में, उन्होंने कॉल खरीद रखी है और उन्होंने बोला है कि मार्केट जो है वो 24,000 जाएगी। और एक कॉल राइटर्स के पास, इनके पास एक वीकली एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है, जो भी इन्होंने खरीदी होगी यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि 24,000 जाएगा और कॉल का एक प्राइस होगा वहाँ पे, 5 रुपये की कॉल है मान लो, बंडल है, उन्होंने बहुत बड़ा ख़रीदा है, यहाँ पे 10,000 खरीद लिए मान लो इन्होंने। अब अगर ये इंडेक्स चढ़ता हुआ यहाँ 24,000 पहुँच गया और इनकी कॉल ज़िंदा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो सारी कॉल बिकेंगी। कॉल में है क्या, वो सारे शेयर्स बिकेंगे यहाँ पे। तो निफ्टी यहाँ से फिर दोबारा नीचे को आएगा। तो वो जो आप सुनते होंगे ना एक्सपर्ट में कि वोलेटाइल जोन में है निफ्टी, ये है वो जोन। कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं 24,000 पे। हाँ, अगर ये 24,000 से चढ़ गया ऊपर को, फिर ये 25,000 के आसपास ही रुकेगा जाके, जिसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। तो आप बहुत एक्सपेक्ट मत करिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। मार्केट में कुछ खास नहीं होने वाला है और आप लोग बहुत उदास होंगे अगर आपको क्विक, वो है ना क्विक कॉमर्स आजकल, कि फटाफट ऑर्डर किया और 10 मिनट में सामान आ गया, वो क्विक कॉमर्स कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि डेटा पॉइंट कर रहा है कि मार्केट वीक होने वाली है आगे चल के। अब आइए आप आईटी इंडेक्स के ऊपर। आईटी इंडेक्स बहुत बुरी तरह से गिरा, 1.44%, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके रीजंस हैं गिरने के कि जो डॉलर है वो पावरफुल तो वहाँ पे हुआ, लेकिन इसके कारण तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि अब इनको 86 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन उल्टा हुआ। उल्टा इसलिए हुआ, अमेरिका में बॉन्ड के और ट्रेजरी बिल्स जो बिकते हैं ये दोनों, इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, अब ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ा वहाँ पे, अमेरिका में जो वहाँ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, नेस्डैक से, और आपका S&P 500 है वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया अमेरिका में पिछले साल, मतलब इसी साल। यहाँ से उन्होंने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, डॉलर विड्रॉ किए और प्रॉफिट कमाया उन्होंने ना, क्योंकि बहुत हाई प्रॉफिट दिया नेस्डैक ने। क्योंकि आज शाम को कंक्लूड होगा तो एग्जैक्ट परसेंटेज नंबर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और जो फैंग है, ये फैंग है, इनका तो ग्रेटर देन एनवीडिया है, इसके अंदर इनका प्रॉफिट 90% प्लस जाएगा। कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं ये, क्योंकि डाटा कल सुबह तक हमारे पास आएगा। 90% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया। तो जो इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने ये प्रॉफिट निकाला और इस प्रॉफिट से इन्होंने बाई करना शुरू किए बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स। तो जो FIIs इंडिया में आईटी में थे और किस में थे, निफ्टी बैंक के अंदर थे, यही दो उनके फेवरेट एरियाज़ हैं। इन्होंने यहाँ से पैसा निकाला और बॉन्ड और ट्रेजरी बिल अमेरिका में ख़रीदना शुरू कर दिए, क्योंकि वो एंटीसिपेट कर रहे हैं, क्या एंटीसिपेशन हो रही है वहाँ पे, कि बिटकॉइन भी गिरेगा, स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, दोनों। क्योंकि वो जो हनीमून पीरियड है डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ वाला, वो अब ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह से लग रहा है कि वहाँ की मार्केट गिरेगी, तो सेफ हेवन बॉन्ड और ट्रेजरी बिल में पैसा डाला जा रहा है। और इसी को देखते हुए आज गोल्ड फ्यूचर भी इंक्रीज़ किया है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे गोल्ड फ्यूचर आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, बिटकॉइन डिक्रीज़ कर रहा है पिछले कब से, 5 डेज से। और इसके गिरने का रीज़न वही है, बॉन्ड में और ट्रेजरी बिल्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। और ये आइए, आप क्रूड तो मैं अलग से बताऊंगा क्यों बढ़ा है। ये गोल्ड कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड के प्राइसेस आज इंक्रीज़ किए हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपका जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, कि
हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। इसको आपको हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को ज़रूर समझना है। इन्वेस्टिंग की जो आपका पोर्टफोलियो बनता है ना, ये पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए आपके में, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टॉक होने चाहिए। इनकी क्लासिफिकेशन अलग से करेंगे हम, लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, थोड़े से बिल्कुल नैनो कैप ना के बराबर। उसके बाद आपका ETF होने चाहिए इसके अंदर, उस ETF की भी सब टाइप्स होंगी आगे। फिर आपके पास वहाँ पे क्या होने चाहिए, म्यूचुअल फंड, इनकी सब टाइप बनेंगी। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड की सब टाइप है। गोल्ड नहीं कि सुनियार के यहाँ गए और वहाँ से आप वो सोना जो है पता नहीं उसमें कितनी मिलावट है, कोई गारंटी नहीं है, वो ख़रीद के आप ले आए वहाँ से, वो गोल्ड नहीं। गोल्ड के बॉन्ड आपको ख़रीदने हैं, डिजिटल गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड के ETF में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड कमोडिटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी, ये टाइप्स हैं। इसके बाद आपको क्रिप्टो करेंसी में कि बिटकॉइन हो गया आपका, नए न्यू कॉइन्स जो हैं ये सब, और इनके ETF, ये सारा लीगल, इलीगल वाले नहीं, बिल्कुल लीगल वाली क्रिप्टो। और इसलिए आज से हमने डिसाइड किया है कि क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर हर रोज़ वो हमारे लेक्चर्स का पार्ट बनेगा। ये पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। अगर स्टॉक गिरते हैं, जो एक नॉर्मल थियरी है, तो गोल्ड की संभावना इंक्रीज होने की रहती है। ये देखिए आप, ये आइए आप, गोल्ड को मैं आपको लेके चलता हूँ। ये कंटिन्यू गोल्ड आज इंक्रीज हो, इसके इंक्रीज का जो रीज़न है, क्योंकि स्टॉक जो हैं वो बहुत बुरी तरह से फॉल कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो अगर स्टॉक फॉल कर रहे हैं तो लोग सेफ हेवन में पैसा लगाते हैं, और सेफ हेवन जो माना जाता है, गोल्ड के कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सेफ हेवन माने जाते हैं। और बिटकॉइन ये भी फॉल कर रहा है। फॉल क्यों कर रहा है, लोगों ने बिटकॉइन ख़रीदा 50 लाख रुपए पे, जब वो 1 करोड़ के पास वहाँ पे पहुँचा, लोगों ने सेल किया, 50 लाख का बेनिफिट लिया, और अब इस 50 लाख को वो पार्क कर रहे हैं। कहाँ, बॉन्ड में पार्क कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स में पार्क कर रहे हैं, गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में पार्क कर रहे हैं, एज सिंपल एज। और ये वो बड़े बड़े शार्क इन्वेस्टर्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है। अब आइए आप, अब मैं वापस लेके आता हूँ आपको यहाँ पे, जो हर रोज़ हम करते हैं। ये है आपका BSE स्मॉल कैप। आज BSE स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा, ये आप राइज देखिए यहाँ पे, आज का डाटा जो FII और DII का डाटा है ना, ये आएगा कल। FII ने आउटफ्लो हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, बहुत कम नंबर आएगा। और DII का नंबर बहुत बड़ा आएगा, ये मैं आपको, DII का नंबर बड़ा आएगा, ये कल आप इसको देख लीजिएगा जब मैं इस डाटा को आपको शो करूँगा। तो स्मॉल कैप, और कल के सैटरडे और संडे वाला जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पे हर सेक्टर को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। और स्मॉल कैप ने पिछले साल अभी तक जो डाटा कंपाइल हुआ है, 20% का प्रॉफिट दिया है। निफ्टी जो है आपका, ये जो आपका निफ्टी है, इसने मात्र आपका 8%, और सेंसेक्स इसने मात्र कितना दिया है आपका, 9%। ये इनके रिटर्न्स हैं। निफ्टी फार्मा, इसने लीड किया है 41% के साथ, सबसे प्रॉफिटेबल। और इस सेक्टर की ही ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में पॉजिटिव रहने की संभावनाएं हैं। इसको एनालाइज करूंगा, फुल प्रूफ आपको आधे घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो आएगा, आप हर एक डाटा पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल कैप बड़ा अच्छा रहा आज, और इसको लिंक हमने किया कहाँ से, FII और DII के डाटा के साथ। वो कल हम दोबारा इसको इंटरलिंकेज करेंगे। अब आइए आप, डॉलर, जो हम वीडियो की स्टार्टिंग से कह रहे हैं, डॉलर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो रूपी। अब मुझे तो डाउट था कि आज ही कहीं ये 86 ना पहुँचे, तो आपको नए साल की एक बार दोबारा बधाई, और आपको दूसरी बधाई डॉलर और रूपी की, क्योंकि वो 85 नहीं टच किया, सॉरी 86 टच नहीं किया, 85.64% रुपीज़ के ऊपर इसने
ट्रेड किया, डॉलर की मैसिव डिमांड जो है वो अमेरिका में बढ़ी है। इसके जो रीज़न्स हैं, अगर आपने इसके रीज़न जानने हैं, पिछले कल का यस्टरडे का मेरा जो वीडियो है आप उसको एट लेंथ देखिए, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और क्यों ये रुपी जो है वीक हो रहा है उसके सारे रीज़न मैंने आपको इस लिंक में दिए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब आप आइए बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में अब प्रॉफिट है। वो हनीमून का जो पीरियड है ना, किसका, डोनाल्ड जे ट्रंप का और एलन मस्क का, ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने बोला कि फॉसिल फ्यूल जो क्या है आपका, पेट्रोल, डीजल और गैस, इसकी जो प्रोडक्शन है ऐसा था कि इसकी कम करनी थी प्रोडक्शन, क्योंकि डेमोक्रेट बोलते हैं कि हमने इसको कम करना है। क्लाइमेट को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, क्लाइमेट, इसको संभालना है, नेट ज़ीरो की तरफ जाना है। अब क्या था, देखो आप, पॉलिटिक्स हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में नहीं, मैंने जब भी देखा है पॉलिटिक्स वर्सेस साइंस, इसमें पॉलिटिक्स प्रिवेल करती है हमेशा, प्रिवेलिंग जो है ना पॉलिटिक्स ही करती है। साइंस बहुत क्लियरली बोलती है कि एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाओ, पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन मत करो। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट ने बोला था यूएस इलेक्शन के दौरान कि हम जो है ग्रीन की तरफ जाएंगे, तो दूसरी तरफ कौन थे, रिपब्लिकन, डोनाल्ड जे ट्रंप, इनको उल्टा ही बोलना था। यही है ना पक्ष विपक्ष राजनीति में। इसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो फॉसिल वाले हैं ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, और ग्रीन को एग्जरगेट किया जा रहा है। बल्कि अब इन्होंने अपोजिशन करनी थी, कोई तो कोई इनको आर्गूमेंट देना था, और उसी आर्गूमेंट बोल तो दिया उन्होंने पॉलिटिक्स में वहाँ पे, अब उनको उसको साबित भी करना है आज की डेट में। तो साबित करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि फॉसिल को मैं डिक्रीज़ नहीं करूँगा। लेकिन एलन मस्क की जो कंपनी है वो क्या करती है, टेस्ला क्या करती है, टेस्ला जो कंपनी है वो ईवी बनाती है, ग्रीन एनर्जी की तरफ है, तो दोनों का क्या होगी वहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शंस। तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी है वहाँ पे, उस कॉन्ट्राडिक्शन को आप देखिएगा आगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। और अमेरिका में तो ट्रेंड कर रहा है द रियल प्रेसिडेंट इज एलन मस्क, पर ऐसा है नहीं। डोनाल्ड जे ट्रंप ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज ऑयल इंडेक्स पूरी दुनिया में भी बढ़ा है और इंडिया में भी ये सारे स्टॉक बढ़े हैं। ओएनजीसी इसलिए चढ़ा है आज। बिटकॉइन, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन बेचने थे लोगों ने, प्रॉफिट बुक करना था, प्रॉफिट बुक किया। और अब आइए आगे आप ये देखिए, क्रूड ऑयल का जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ किया, और डोनाल्ड जे ट्रंप इनकी जो फॉसल फ्यूल को लेके ये पॉजिटिव हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारा तो नाम ही हिमालय से है, हम ये नाम ही हम ग्रीन के साथ है, हमारा जो पूरा संबंध है वो नेट ज़ीरो के साथ है। ग्रीन को हम हमेशा प्रमोट करते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, जो आइलैंड हैं वो डूब रहे हैं, तो उन सब को बचाने के लिए, और सबसे बड़ा पोल्यूटर कौन है, नंबर 1 इंडस्ट्री, और नंबर 2 के ऊपर कौन है, गाड़ियाँ, व्हीकल्स, और वो फॉसल फ्यूल है। लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप हमें एक बार फिर बैकवर्ड ले जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ऑयल की कंपनियां हैं आज उनके सबके स्टॉक बढ़े हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। आप गूगल के ऊपर जाइए, ऑयल कंपनीज डालिए, वर्ल्ड की लिस्ट आएगी, आप देखिए गूगल के ऊपर जाके क्या लिखना है आपको, ऑयल कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, सारा डाटा आ जाएगा आज का, हर एक स्टॉक बढ़ा है। तो और रीज़न, इसका रीज़न आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। हमारे यहाँ ओएनजीसी भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से राइज किया है। ये गोल्ड क्यों बढ़ा, क्योंकि सेफ हेवन में आए, और सेफ हेवन कौन सा है, हमेशा सेफ हेवन गोल्ड माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा आप,
फिज़िकल गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गोल्ड की वेरियस फॉर्म। और वेरियस फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। गोल्ड के बॉन्ड होते हैं, डिजिटल गोल्ड होता है, जो गोल्ड का ETF होते हैं, और म्यूचुअल फंड भी हैं कुछ गोल्ड के, कमोडिटी गोल्ड के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। इन सब में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ना कि फिजिकल गोल्ड करके रखा जाता है। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। आज स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ, एक जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज किया है और दूसरा स्टॉक जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल किया है। राइज किया है रेल विकास निगम, रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा फैंसी स्टॉक है ये। इसका एनालिसिस भी करूँगा मैं किसी दिन, आप ज़रूर उसको देखिएगा। ये स्टॉक एक वक्त में तो करीब 10% पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से फिर ये फॉल किया, लेकिन नेट ये इंक्रीज़ किया है। क्यों इंक्रीज़ किया? इसने एक कॉन्ट्रैक्ट, जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट था ₹137 करोड़, वो कॉन्ट्रैक्ट जीता है, मिला है RVNL को। इसको नॉर्मली RBNL बोलते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये स्टॉक रॉकेट हुआ है आज फॉलिंग मार्केट के अंदर। अब आ गया ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करना ही है। इससे पहले मैं आपको सेमीफाइनल से पहले एक क्वार्टर फाइनल वाला स्टॉक बताना चाहता हूँ, दैट इज़ ईस माई ट्रिप। ये स्टॉक फॉल किया है आज, और एक बार ये 12% के करीब फॉल कर गया था, 10% के करीब। ईज माई ट्रिप वाला जो स्टॉक है वो इसलिए आज गिरा, इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने 57 करोड़ के स्टॉक्स ₹15.50 के रेट से मार्केट में सेल किए, और ये को फाउंडर हैं इस ग्रुप के थे, और वो एग्जिट कर गए। ऐसी न्यूज़ है जो कल कंफर्म होके आएगी। आपको कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो याद रखिएगा प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। आप कर क्या रहे हैं? आपका 1,00,000 रुपया है, आप 1,00,000 रुपये किसी कंपनी में लगा रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने, उसका पार्ट 2 है। इसका लिंक मैं यहाँ नीचे डालूँगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिए आप। भारत की नंबर 1 कंपनी, उसको देखिए। इन्वेस्ट करना ना करना वो टिप्स हम कभी देते ही नहीं हैं, लेकिन इसका एनालिसिस किया है मैंने फंडामेंटल, और आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे उसको। तो उसको देखिएगा, लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ नीचे। अब 1,00,000 रुपया आपने रिलायंस इंडस्ट्री में डाल दिया, तो आपने अपना पैसा, और इस कंपनी को कौन चला रहा है? प्रमोटर। अभी तो बहुत शानदार मुकेश अंबानी जी इसके प्रमोटर हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ दी है इन्होंने, लोगों का पैसा बनाया है। लेकिन हो सकता है कि आगे जो उसका चेयरमैन बनेगा, अब कौन बनेगा वो तो वही जानते हैं, और शेयर होल्डर जब वोटिंग करेंगे तब पता चलेगा। अब आने वाला चेयरमैन इसका वैसा ध्यान ना दे, और वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो आपके पैसे डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? तो जो प्रमोटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमोटर बेईमान है ना, तो आपके पैसे को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ पता नहीं, इस प्रमोटर ने अपना सारा ही शेयर बेच दिया, स्टॉक ने तो फॉल करना ही था, क्योंकि कुछ तो है वहाँ, कुछ तो क्या है, एक उर्दू का शेर है ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो पर्दा है अब ये खुलेगा, डाटा आएगा इसका। तो इसलिए मार्केट ने नेगेटिवली इसके ऊपर रिएक्ट किया, और ये स्टॉक फॉल किया। तो ये मैं इसलिए लेके आया था कि प्रमोटर का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा पाऊँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट ये है शंघाई का जो इंडेक्स है। इस इंडेक्स के जो बिहेवियर है, आज सबसे ज़्यादा ये फॉल किया 1.63%। इसके फॉल करने के रीज़न क्या हैं? ये देखिए, वहाँ लंच ब्रेक होती है, जो मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। हमारे यहाँ तो ब्रेक ही नहीं है ना, तो बेचारे ट्रेडर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे ट्रेडर्स, एक डाटा होना चाहिए। अभी जो सेंसस होगा ना, सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ट्रेडर्स हैं ना भारत में, उनकी
लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो कितनी है, मैं ये डाटा देखना चाहता हूँ। बेचारे इतने स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही दुखी रहते हैं वो, क्योंकि पूरा दिन वो टर्मिनल पे बैठे होते हैं, वहाँ पे परेशान रहते हैं। अरे भाई ब्रेक दो उनको। इंडिया में भी ब्रेक होनी चाहिए। ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाया जाएगा कॉन्सेप्ट कि इंडिया में क्यों लंच ब्रेक नहीं दी जाती। लंच ब्रेक होनी चाहिए यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट में। चलिए, आप लोग सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कमेंट करके बताइए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लंच ब्रेक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम ज़रा ट्रेंड करवाते हैं, देखते हैं लोगों की राय कैसे आती है। अब मेन मुद्दे के ऊपर आइए आप। क्यों ये इंडेक्स गिरा? ये देखो ना, इसका जो फॉल है वो बहुत ही फिनोमिनल है। इसके फॉल होने के जो रीजंस हैं ये हैं वो, ये देखिए आप। एक जो कॉन्सेप्ट है, चाइना में क्या हुआ, चाइना में PMI का डाटा आता है और ये डाटा 3 कंपोनेंट में होता है, मंथली और हाफ ईयरली एंड ईयरली। और व्हाट इज दिस, ये PMI क्या है? परचेजिंग, ये जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये है चाइना। यहाँ पे इस साइड को ले लेते हैं हम USA, और यहाँ को हम ले लेते हैं इंडिया, यहाँ को हम ले लेते हैं यूरोप, और यहाँ को हम ले लेते हैं साउथ अमेरिका, और यहाँ को हम ले लेते हैं अफ्रीका, और बाकी रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम किसको ले लेते हैं? रशिया को ले लेते हैं। ये हमने चार्ट बना दिया। अब सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। अब चाइना में क्या करते हैं वो? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक बनाया है उन्होंने, और उसमें वो क्या करते हैं, 430 ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इनका एक सर्वे करते हैं, और सर्वे के इनके 100 पॉइंट का एक इंडेक्स बनाया है इन्होंने। ये इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स 100 पॉइंट का है। इस इंडेक्स में 30% वो लेते हैं न्यू ऑर्डर्स, इसमें आउटपुट को वो लेते हैं 25%, एम्प्लॉयमेंट को वो लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेते हैं वो, एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज 20%, और उसके बाद सप्लाई का डिलीवरी टाइम इसको लेते हैं वो 15, और स्टॉक आइटम जो है, स्टॉक आइटम्स इनको वो लेते हैं 10%। 5 और 5 10, 0 0 0, तो ये इक्वलेंट हो गया 100 के। इन सभी आइटम्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, और इस इंडेक्स में, ये है वो इंडेक्स, इस इंडेक्स का जो बेस है वो है ये 50, ये 50। इस 50 से ऊपर अगर नंबर आएगा तो मार्केट में कुछ ठीक हो रहा है। मतलब कौन सी? आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव रहेंगी। मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुई है। अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी चाइना में, तो पूरी दुनिया में सामान आएगा ना, इन्फ्लेशन कम होगी और हर जगह सामान पहुँचेगा। अगर 50 से कम हो तो मीनिंग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ही कम हो रही है। अगर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो क्या है? सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती रहेगी पूरी दुनिया में। तो ये देखिए आप, अक्टूबर का डाटा है, ये नवंबर का डाटा है, कितना? 51.5। और नवंबर महीने में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 3 ट्रिलियन युआन, युआन कहाँ की करेंसी है? 3 ट्रिलियन युआन, इतना बड़ा पैकेज दिया अपनी इंडस्ट्री को। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी। ये देखिए, ये है नवंबर, ये दिसंबर है। दिसंबर में उनको लग रहा था कि ये आना चाहिए था, ये जो 51.6, ये है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन थी। आज जो डाटा आया है कि ये 51.6 आना चाहिए था,
लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में जब ये डाटा आया, ये डाटा बहुत ही खतरनाक स्टेज में ये डाटा यहाँ पे आया, और आया कितना, ये 50.3 ये आया यहाँ जैसे यहाँ। अब दिसंबर का गैप देखो आप, इतना कम आया ये, इतना, और इतना ज़्यादा पीएमआई का डाटा और मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा है वो कम आया है। तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया, $3 ट्रिलियन का इंसेंटिव दिया मार्केट को, और उस इंसेंटिव का था कि इतना ये ब्लू होना चाहिए था ये वाला पोर्शन, लेकिन ये तो यहीं पे आके अटक गया, इतना एक्चुअल में आया इससे नीचे। तो इस पे यूएस ने भी रिएक्ट किया, यूएस मार्केट के डाउन होने का भी उनको प्राइस इन कर लिया था उन्होंने कि ये ठीक नहीं आएगा। और चाइना में जैसे ये डाटा मॉर्निंग में रिलीज़ हुआ, ये पीएमआई का डाटा रिलीज़ होता है कि 50.3 ये डाटा आता है, तो लगभग कॉन्ट्रैक्ट ही समझिए आप, 50 से ऊपर ढंग से गया नहीं, और मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। इसीलिए 1.63 बहुत बड़ा नंबर है, इसको कंपोजिट जो इंडेक्स है इसकी बदौलत ये गिरा है। और एक वहाँ पे साथ में एक डाटा और आया कि जो एक्सपोर्ट का डाटा है चाइना का, किसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है चाइना, यूएसए को, और यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्ट किससे करता है, वो भी चाइना से करता है। एक्सपोर्ट बढ़ गया है वहाँ पे। अब मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। यही तो ट्रैप है। इंपोर्ट जो है अमेरिका का वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप कंपोजिट इंडेक्स के ऊपर आइए, तो ये जो फॉल किया है ना आज के दिन में, इसमें जो यूएस में डोनाल्ड जे ट्रंप जी आए हैं, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं 10% का टैरिफ लगा दूंगा, किसके ऊपर, चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। और इससे जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर ये क्या कर रहे हैं, 20 तारीख 20 जनवरी से पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, आज की डेट में जो चीज़ $100 की आ रही है, $100 की, वो ट्रंप जब आएंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे तो यही चीज़ $110 की आएगी। तो वो इस चीज़ को आज की डेट में वो इसको कहते हैं होर्डिंग। ये अलाउड नहीं होती है, लेकिन बेईमानी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, अमेरिका में भी होती है, वो थोड़ा कम होती है वहाँ, लेकिन होती वहाँ भी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, होर्डिंग ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। होर्डिंग लीगली किसी लॉ में अलाउड नहीं है, अगर कोई कंट्री लॉ के अकॉर्डिंगली चलती है तो इसीलिए ये जो नंबर है, ये नंबर वहाँ पे बढ़ा है। तो आज की डेट में इतनी प्रेडिक्शन थी वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रेडिक्शन थी, ये डाटा कम आया पीएमआई का डाटा चाइना में, और इस कम डाटा के आने की वजह से क्या होता है चाइना में, वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मार्केट जो है वहाँ पे फॉल की है। तो आज का जो हमारा ये बी लॉग है, इस वीडियो को हम ख़त्म करना चाहेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। एक बहुत शानदार हमने चाइनीज़ प्रोवर्ब पे आपको मैंने स्टार्ट किया था आज का वीडियो। आज उसी प्रोवर्ब के ऊपर हम इस वीडियो को अपने को ख़त्म करेंगे। देखिए, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago। सबसे अच्छा समय था पेड़ लगाने का 20 साल पहले। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। दूसरा अच्छा समय जो है वो अब है। ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है सेविंग के ऊपर। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग प्रोबेबली मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें ढंग से, क्योंकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा बहुत सारी एक टीम है, बाकी मेंबर्स अभी लाइव सुन रहे हैं मुझे। तो 20 साल पहले आपने सेविंग नहीं की, 10 साल पहले भी नहीं किया आपने, 5 साल पहले भी नहीं की, 1 साल पहले भी नहीं की, लेकिन जो सेविंग का सही समय है वो अब है। इसका मीनिंग पता क्या हुआ, जो सेविंग करने का जो राइट टाइम है वो है ऑलवेज। हमेशा आपको सेविंग कब करनी है,
ऑलवेज, हमेशा सेव करने का जो टाइम है, जब भी अब आपको लगता है कि, और मैंने आपको पिछले कल भी कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का, बस सेल लगी है जी, 75% की सेल है, लेने आप एक आइटम गए थे, लेके आप 10 आइटम्स आ गए वहाँ से, जी सेल था, और लेडीज़ फ्लॉन्ट करती हैं कि देखो जी मैं इतना सस्ता लाया, और वो जो हस्बैंड है वहाँ पे, वो बेचारा उसको दिखाती हैं, वो अगर उसने प्रेज़ नहीं की तो फिर तो उसकी बारी आई, तो वो बेचारा ज़बरदस्ती क्या बोलेगा, वो बोलेगा जी बहुत अच्छा है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो 10 चीज़ें आप लेके आए हैं ना, तो आपको तो ज़रूरत एक की है, वो भी आपको सोच समझ के लेनी है। मैं तो कहता हूँ उसको भी रहने दो लेने, आप सेविंग करो और उस सेविंग को इन्वेस्ट करो और मिलीनियर बनो। आपको मिलीनियर बनना है या फ्लॉन्ट करना है, चॉइस इज योर। आगे चलिए। इट्स नेवर टू अर्ली और टू लेट टू स्टार्ट सेविंग। ना ये अर्ली है ना ये लेट है, ये दो शब्द है ना इसमें। सेविंग कभी भी, इसमें अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज आपको, अगर आपके न्यूरॉन्स के ऊपर, जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स है ना, आप सुन रहे हैं ना मेरे वीडियो लॉग को, आपके माइंड में आपको लग रहा है तो बस आप आज ही शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ 100 रुपये से स्टार्ट कर दो, आप 50 रुपये से स्टार्ट कर दो, स्टार्ट सेविंग। पर वो सेविंग नहीं कि सोना ले आए खरीद के, उस सेविंग को इन्वेस्ट करना है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है आपको, तब उसका फ़ायदा है। स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिन सेविंग नाउ। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है सेविंग का? कोई नहीं है। जब भी आपकी बत्ती जली, आती है ना एडवर्टाइजमेंट टीवी में कि वो बत्ती, दिमाग की बत्ती जली, तो जब भी आपके दिमाग की बत्ती जलती है वही सही टाइम है आपका। लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक इक्विटीज, बॉन्ड और सेविंग। उसको आप लर्न, आपकी की तरफ से मेहनत तो हम कर रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, मेहनत तो यहाँ पे सारी की सारी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। इन वीडियो लॉग्स को देखिए, आपको इकट्ठे नहीं देखने हैं, टुकड़ों में देखिए, पार्ट्स में आप इसको देखिए। 5 मिनट 10 मिनट किचन में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को देखिए, इनको सेव करिए, इनके नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी वेल्थ क्रिएशन और आपकी सेविंग आपको किस लेवल पे ले जाएगी, आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो इस चाइनीज़ जो सेइंग है उसको याद रखिए एक बार फिर से। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स एगो, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। जो दूसरा सबसे बेहतरीन टाइम है वो आज है, और वो किससे लिंक किया गया है? सेविंग के साथ। तो अपनी सेविंग आज से स्टार्ट करिए। इसी लाइन के ऊपर, इसी प्रोवर्ब के, चाइनीज़ प्रोवर्ब के ऊपर मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब आप लोग पार्टी के लिए बहुत आतुर होंगे। तो अपनी पार्टी को जाके आप सेलिब्रेट करिए, लोगों को डिस्टर्ब कम करिए, पोल्यूशन कम करिए, शोर कम करिए और इन्जॉय करिए, और आज से अपनी सेविंग स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से। थैंक यू।